पर परम ब्रह्म आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान भक्तवांछा कल्पतरु निर्गुण निराकार भक्तों के लिए साकार रूप धारण करने वाले परमात्मा यशोदानंदन ब्रजनंदन गोपिका वल्लभ रास रासेश्वर चितचोर माखन चोर चिर चोर प्रभु कुंज बिहारी बाके बिहारी गिरिवरधारी भक्तों के लिए साकार सगुण रूप धारण करने वाले तीन लोक 14 भुवन में जिनकी सत्ता चलती है, परम कृपालु परम दयालु दीनानाथ दीन दयाल कृपानाथ सहजता सरलता से भक्तों के प्रेम को स्वीकार करने वाले, भक्तों पर कृपा करने वाले, भक्तों को अपनी दिव्य कथा के माध्यम से अपना दर्शन लाभ देने वाले ऐसे मेरे राधा माधव सर्वेश्वर भगवान किशोरी श्री राधा रानी महती कृपा से जिनकी अनुकंपा से यह जीव जो है श्री ठाकुर जी की कथा में विराजमान हुआ, ऐसे श्री किशोरी जी ने इस जीव पर बहुत ही महती की कृपा की है, अनुग्रह किया है। और इस अनुग्रह का इस कथा के माध्यम से आप अनुभव कर पा रहे हैं। किशोरी श्री राधा रानी की महती कृपा से इस कथा में हम सब विद्यमान हो पाए। इष्ट देवता, नगर देवता, कुल देवता, पितृ देवता सबके आशीर्वाद से ये भागवत की ज्ञान गंगा आप सबके बीच में आज कौन सा दिवस है, कितना दिन चल रहा है, कितना दिन हो गया कथा को। इसलिए सभी जो है बड़ा सब पीले रंग का वस्त्र पहन के आए। ठाकुर जी आज आने वाले हैं करके, पीताम्बरी ठाकुर जी को प्रिय है, पीला रंग है। और पहले आए तो ये फुग्गा पहले फूट गया, संकेत कर दिया थोड़ा सा जल्दी आना है ठाकुर जी का। और एक ठाकुर जी तो यहाँ बैठे हैं बिल्कुल हमारे, वो पहले आग बैठ गए हैं कि इसको हमको फोड़ना है करके और दिखा रहे हैं कैसे। प्रणाम भैया, जय। तो इष्ट देवता, नगर देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, सभी ब्राह्मण विद्वत देवता की कृपा से, पितृ देवताओं के आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ की महती कृपा से ये कथा का हम रसास्वादन कर पा रहे हैं। भगवान ने इस जीव पर बहुत बड़ी कृपा की है कि हम इस कथा में विराजमान हो पाए। बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। ये कृपा का अनुभव इस कथा में बैठकर हमें हो पाता है। जो भक्त है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, वो जानता है इस कृपा को। हरि कृपा ऐसी हुई कि उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन हम कर पा रहे हैं। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। परम पूज्य माता पिता जिनके आशीर्वाद से, आशीर्वचनों से मैं व्यासपीठ पर मंचासीन हुआ, ऐसे मेरे परम पूज्य माता पिता के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके आशीर्वचनों को सिरोधारी करके, जिनके चरण रज के कण को धारण करते हुए मैं इस व्यासपीठ तक पहुंचा। और आप सबको ऐसे तो हमें ज्ञान नहीं है, परंतु ठाकुर जी की कृपा एक प्रेम का भाव है और उसी भाव को हम व्यक्त करने यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे गुरु की कृपा से यहाँ बैठे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। समुपस्थित भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं, समुपस्थित प्रबुद्ध जीवी जन सज्जन वृंद, कथानुरागी भाव भक्तगण,
बाल वृंद बाल गोपाल और हमारे परीक्षित के रूप में विराजमान परम आदरणीय श्री नितिन राजपूत जी बड़े भैया, सधर्म पत्नी के साथ में श्रीमती प्रीति राजपूत जी, आप दोनों परीक्षित के रूप में हम विराजमान हैं। मुख्य यजमान के रूप में ठाकुर जी ने आपको चुना है, बहुत बड़ी कृपा है। और इस ज्ञान गंगा को लाने वाले, मैं बताया था कथा में पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जगतारणी गंगा। कथा की इस प्रसंग को लाने वाले हमारी माताएं महेश्वरी मानस मंडली, जिनकी तत्वाधान में 5वीं बार भागवत की कथा लाल मैदान में हो रही है। अपना समय अपने अर्थ का सदुपयोग करते हुए जन कल्याण के लिए उन्होंने इस कथा का आयोजन किया। न जाने कितने विघ्न उनको झेलने पड़े, फिर भी अपने मन को एकाग्रता के साथ एक ध्येय था कि हमको कथा करनी है, जन कल्याण तक भगवान की इस कथा को श्रवण कराना है। इस ध्येय के साथ माताएं जो हैं इन कथाओं के लिए अपना समय का, क्योंकि समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, समय का उपयोग करते हुए सब घर के कार्यों से निवृत्त होकर बड़े भाव के साथ ठाकुर जी की इस कथा के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। और जब से कथा चली तब से मैं देख ही रहा हूँ, घर के भी कार्य को आप संपन्न करते हैं, फिर उसके बाद इधर कथा में भी अपना समय देते हैं। सबके घर में नाना प्रकार के कार्य, यहाँ समय देकर आप ठाकुर जी से कितनी प्रीति है आप लोगों की। और ठाकुर जी से जब इतनी प्रीति है तो ठाकुर जी को कितनी प्रीति है आप लोगों से, तब तो आकर बैठे। ऐसी प्रीति कि ठाकुर जी आपके बुलाने पर तुरंत आ गए। और इतने आप लोगों ने, क्योंकि बहुत से व्यवधान होते हैं, पहले यज्ञ किया जाता था तो जो आसुरी प्रवृत्ति के होते थे यज्ञ में जो है अभक्ष चीज को, मांस को, हड्डी को इत्यादि को डालकर यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। वैसे ही आपके मार्ग में कई आए होंगे, अरे क्या करोगे भागवत कथा करा के, अरे ये से थोड़ी होता है, भागवत सहजता से थोड़ी होता है। कई लोग हास परिहास भी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, सहयोग तो करते नहीं, लेकिन उड़ाने वाले मजाक भी कई प्रकार के रहते हैं। अरे ये क्या भागवत कराएंगे हैं? तो ऐसे सब परिस्थिति को पार करके आप सभी इस कथा का आयोजन किए, जिसमें सिद्धि विनायक गणेश उत्सव समिति के युवा वर्ग के भाई ने साथ दिया। माताएं बता रही थी कि उनका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है इस कथा में। तो ऐसे युवा वर्ग जब कथा से जुड़ते हैं तभी तो कथा की सार्थकता है। कथा जो है समाज को, संसार को मार्गदर्शन के लिए कि हमें कौन सी मार्ग में चलना है, एक पिता का क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, एक समाज के प्रति व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। धन कमाना, धन एकत्रित करना, धन संचय करते करते अपने जीवन का समाप्त कर देना, ये कोई मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। कहा जाता है ना, व्यक्ति का जीवन भले छोटा हो लेकिन कर्म जो है बड़ा होना चाहिए, है? जीवन आपका 100 वर्ष का है, 100 वर्ष में 100 व्यक्ति आपको नहीं जाने, कोई अच्छा परमार्थ का कार्य ही नहीं किए। ये परमार्थ का कार्य हो रहा है सर्वजन कल्याण की भावना से। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। आप लोगों के माध्यम से बापू नगर में भी 2 बार कथा हुई है और तीसरी बार और होने वाली है। बोलो भागवत भगवान। ऐसे वहां की जो समिति है वो भी युवा वर्ग की है, युवा वर्ग की समिति जिनके माध्यम से कथा का आयोजन हुआ था। और सभी भक्ति के इस रस से, ठाकुर जी के रस से सब जुड़े हुए हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कथा है जिसमें युवा वर्ग साथ दे रहा है समाज को आगे बढ़ाने में, कथा से आप जुड़ के चलिए, तभी आपको जीवन में कलह नहीं होगा जो कथा से जुड़े रहते हैं। कलह की समाप्ति कथा से होती है, मन शांत हो जाता है। कथा में बैठे मन शांत रहता है कि नहीं रहता? किनका किनका शांत हो जाता है मन? ये अशांत वाले हैं, ये शांत वाले,
पता चल गया काकर ध्यान हावे काकर नहीं है की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा कल कौन कौन सी कथा हुई? कल कौन कौन लोग आए थे? कल कौन कौन सी कथा हुई? सुदामा चरित्र, अच्छा वामन अवतार, ठीक ठीक। और वामन अवतार तो बिल्कुल याद है, काबर वामन भगवान आए ऋषि बोला देखिए औलत नहीं भूला है। और का हो राजा बलि के, तो राजा बलि तो वामन अवतार के कथा। सती शिव चरित्र हुआ कल, अजामिल की कथा हुई है ना, अनेक अनेक भाव प्रस्तुत किया गया। और इस कथा को जो संगीत से आप सबके बीच में आपको दिव्य भक्ति से जोड़े हमारे प्रिय कलाकार, हमारे आदरणीय कामदेव भैया जी, हमारे हर्ष सिन्हा जी, आदरणीय रिंकू भैया जी, इस साउंड से जो साउंड अभी लगा है आप तक पहुंच रहा है ना, साफ स्वच्छ से पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? साउंड पीछे तक जाता है ना, और नहीं जाता तो भी बताइए, शिकायत करेंगे इनसे। तो ऐसे हमारे साउंड वाले और साज सज्जा को पूरे संभाले हुए हमारे खेमराज भाई, उनका भी हृदय से धन्यवाद है। हमारे भाई आए हुए हैं उतई से, हमारे कैमरा वाले, उनका भी हृदय तल से अभिनंदन। एल्बम वीडियो इनका चलता है, उनका भी हृदय तल से अभिनंदन करते हैं। इस कथा में जिसने एक एक रुपए का अंशदान किया है, मैं बार बार उनको हृदय से साधुवाद देता हूँ। मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगमानी, सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये भागवत की कथा भाग्य से प्राप्त होती है, ठाकुर जी की विशेष कृपा आपके जीवन पर है, तब आप कथा में बैठ पाए हैं। बार बार क्यों बताया जाता है? कथा का आशय क्या है? कथा क्यों सुनना चाहिए? दीने दीने नवम नवम, विवेकानंद जी को आत्मा को प्राप्त कर लिया, ध्रुव जी ने 5 महीने में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो कथा से हम क्या सीखते हैं? अवस्था मायने नहीं रखती है परमात्मा के लिए, कि हम जो है वर्ष बिताकर जो है परमात्मा को प्राप्त करेंगे। कभी भी आप परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। कल हुआ क्या किसी को दर्शन? कैसे नहीं हो रहा है? भी पावर हाउस है। आज दर्शन देंगे क्या ठाकुर जी? स्वप्न में, साक्षात में, साक्षात में दर्शन देंगे। तो ये एक भाव होना चाहिए ठाकुर जी के लिए। कल किसी को स्वप्न में नहीं दिए क्या दर्शन? आज देंगे। आज जाइएगा रात्रि के समय जब आप शयन करेंगे ना, तो कल जो है कथा में जब आएंगे तो मैं पुनः आपसे पूछूंगा। मुझे विश्वास है कि आज जो है आप लोगों को दर्शन देंगे बाल रूप का, ये मुझे विश्वास। किनको किनको विश्वास है? अब बाकी लोग को 50-50 है, होगा कि नहीं होगा करके। विवेकानंद जी कहे आप बोलने से नहीं समझेंगे, क्या किया जाए? प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। कैसे प्रैक्टिकल? कहा लो इस पात्र को तुम रख लो। किसको? लोटे को तुम रख लो। लोटे को दे दिया गया, कहा जाओ इसको तुम रखे रहना। अब वो शिष्य कहने लगा मैं इसको 1 माह बाद साफ करूंगा। क्यों? रोज रोज आधे घंटे का समय मैं नहीं दे सकता, इसको जो है 1 माह बाद साफ करूंगा। कितने माह बाद? जोर से बोलेंगे, कितने माह बाद? भोजन करके आए हैं नहीं? हाँ, ज्यादा भोजन करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि नींद आता है। फिर यहाँ बैठे उनको नींद नहीं आता। क्यों? मैं हल्ला करने बैठा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बताया गया ना 1 माह बाद जो है क्या किया जाएगा? इसको मैं साफ करूंगा बोलता हूं। समय बीता, समय बीतने के बाद वो दिन आ गया 1 माह का। अब वो सोचने लगा इस लोटे को मैं साफ कर देता हूं, और साफ करने के लिए गया नदी में और साफ करना चालू किया, मांजना चालू किया। उसको मांजते हैं ना बर्तन को, बढ़िया से साफ करना चालू किया। आधे घंटे तक चकाचक हो जाए करके साफ किया। आधे घंटे बाद देखा तो उसमें चमक नहीं आ रही है,
जो चमक गुरुजी के पास रहती थी वो चमक नहीं आ रही। आधे घंटे से 1 घंटे हो गया, वो घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है। अब 1 माह बाद वो साफ कर रहा है। अब 1 माह बाद जब साफ कर रहा है, 1 घंटा बीत गया। कितने घंटा? 1 घंटा बीत गया साफ करते करते। अब वो सोचने लगा चमक क्यों नहीं आ रहा है। उसका मन संतुष्ट नहीं हो रहा। मन को भी संतुष्ट होना चाहिए ना। कथा में बैठे, हाँ संतुष्टि प्रद लगा भी। आज हमें ये सीख मिली है कथा से। कथा से कुछ सीखते हैं ना, यहाँ से कुछ ग्रहण करें ना। कल ग्रहण किए ना कि इवनिंग वॉक में नहीं जाना है, घर में दीपक जला के रखना है ना। कल बताया गया था, सुने थे ना आप लोग। सायंकाल के समय में पूजा करना चाहिए, सायंकाल में भजन करना चाहिए भगवान का। तो इसी को बताया जा रहा है। विवेकानंद जी का उसी से 1 घंटे तक साफ कर लिया। साफ करने के बाद चमक नहीं आई। 1 का 2 घंटे हो गया। कितने घंटे? 2 घंटे हो गया। 2 घंटे से दोपहर हो गई, वो साफ किए जा रहे। अब वो थक कर बैठ गया। थक कर जब बैठ गया, अब सोचने लगा मैं क्या करूं, इसमें तो वो चमक नहीं आ रही है जिसको विवेकानंद जी हमारे गुरु जी जब रखते थे, बड़ी सुंदर इसमें चमक रहती है, वो चमक ही नहीं आ रही है। दोपहर के बाद शाम हो गया साफ करते करते। अब जो है उसको जैसे तैसे ले गया गुरु जी के पास। गुरु जी को कहा, गुरु जी प्रणाम प्रणाम। विवेकानंद जी प्रसन्न हुए, आओ आओ। और कहा हमारे पात्र को लेकर आए हो। अब शिष्य कहने लगा, लाए हैं ना, आपके पास था ना, उससे ज्यादा चमक रहा है। बोले उसके मन में द्विधा है, तो अपनी बात को छुपाने के लिए होता है ना, कई बार निकल जाता है। तो वैसे ही वो छुपाने के लिए कहने लगा कि ये आपके पास था ना, उससे ज्यादा चमक रहा। विवेकानंद जी उठाए, लोटे को देखे घुमा कर, और जब घुमा कर देखे तो कहा हृदय से बताओ कि वो चमक रहा है। तो आंख नीची हो गई। कहे गुरुजी इसमें वो चमक नहीं है जो चमक आपके पास थी। तो विवेकानंद जी ने कहा मैं आधे घंटे का समय व्यर्थ में नहीं गंवाता था, मैं इसको जो है साफ करके रखता था। क्यों? ताकि इसकी चमक बनी रहे। अब इसमें वो चमक नहीं है। 1 माह बाद तुम इसको साफ किए तो चमक नहीं बनी है, जो रोज साफ करने से बनी रहती थी। तो कारण क्या है ये दृष्टांत का? दृष्टांत का कारण ये है, जो कथा चल रही है भागवत की कथा, ये भागवत की कथा जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर वो भक्ति की चमक बनी रहती है। भागवत की कथा ऐसा नहीं किया जा रहा। सुन लिए, ये कथा का कारण यही है कि हमारे अंदर वो भक्ति की चमक बनी रहे। और हम इसको जो है अब इसको छोड़ देंगे। 9 दिन कथा हुई, उसके बाद छोड़ दिए ठाकुर जी की कथा सुनना, तो फिर वो चमक रहेगी क्या? उसको चाहे जहां भी हो ठाकुर की कथा, आपको टेलीविजन के माध्यम से हो चाहे आसपास में हो, कथा नित्य प्रति सुनना चाहिए। तब हृदय की वो भक्ति की चमक सदैव बनी रहेगी। रोज सुनते हैं कि नहीं सुनते कथा? अभी तो यही सुनना है आपको 4 दिन और। बोलो भागवत भगवान की। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो सुनना ही पड़ेगा महाराज, आप सुनाने बैठे तो है। सही बात है। कल जो है तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो ब्रजबन तन। बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। क्यों त्याग किया? जो हमारे भक्ति में अवरुद्ध हो जाए, जो हमें भगवान से दूर कर दे, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग किया, तब तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए ना। और उसके बाद विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग किया क्योंकि वो धर्म विरुद्ध थे। भरत महतारी, भरत जी ने मां का त्याग किया। बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु का इसीलिए त्याग किया क्योंकि मुझे परमात्मा तक जाना है। उस समय यदि बलि कह देते कि मैं नहीं करूंगा दान, तो क्या होता? ये जो आज पढ़ते हैं ना, जो हाथ में मौली धागा हम बनवाते हैं, कलावा बनवाते, ये न बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महावला है।
मौली धागा जो है रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, सनातनी के हाथ में मौली धागा होना चाहिए, तिलक होना चाहिए। क्यों? सोना पहनोगे तो चोर लोग देखते हैं, और तिलक धारण करोगे तो गोविंद देखते हैं कि मेरा भक्त है, तो उद्धार होना निश्चित है कि नहीं है। तो तिलक धारण करना चाहिए, मौली धागा होना चाहिए। तिलक रहने से हमारे इष्ट हमारे समक्ष रहते हैं। लेकिन हमको तो तिलक धारण करने में शर्म लगता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम लोग ज्यादा शिक्षित लोग हैं ना, हमको तिलक धारण करने में शर्म आता है, क्योंकि हमको वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। भाई हम सनातन धर्म के हिंदू हैं, तिलक धारण करने में क्यों शर्म आता है, ये समझ नहीं आता हमको। तो तिलक होना चाहिए। मैं रोज कहता हूँ तिलक सीखा, हाथ में कलावा, तुलसी, ये सब मनुष्य जो ठाकुर के सेवक है उनकी पहचान है, तभी तो मुक्ति प्राप्त होगी। क्या तिलक जब लगा रहता है तो हमारा जो ब्रह्म तेज है, यहाँ जो दिमाग है वो शांत रहता है। राजा बलि ने क्या किया? समर्पण कर दिया, और जब समर्पण किया तो सर्वस्व गोविंद ने दे दिया। सर्वस्व दे दिए भगवान, दे दिए ना, पाताल लोक का राजा बना दिया उनको। लिया क्या उन्होंने? लिया नहीं, दिया। क्या दिया? अरे तुम जीवन पर्यंत दानी कहलाओगे। इसलिए जब मौली धागा बांधा जाता है तो उनका नाम लिया जाता है कि जजमान तुम क्या हो? राजा बलि जैसे दानी बनो, तुम्हारी यश कीर्ति फैले, तुम्हारा नाम पद प्रतिष्ठा जो है सदैव आगे हो, इसीलिए किया जाता है। ये नवद्धो बलि राजा। इसलिए कभी भी कलावा बंधाते हैं तो खाली हाथ नहीं बंधाना चाहिए। ये महाराज लोग का काम पैसा छिलेगा। अरे भैया तुमको सदमार्ग दिखाने के लिए तो बोला जा रहा है, क्या है? हमारा काम ही है बताना, और हम बताएंगे नहीं कैसे जानो? शास्त्र का काम है कि नहीं है बताना किस प्रकार से माँ का कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है, भाई का कर्तव्य है, व्यक्ति का कर्तव्य है, समाज के प्रति कैसे रहना है। ये तो हमको सिखाने वाले शास्त्र हैं। तो ये सब सीखने के लिए हमको कथा में आना पड़ता है, तब तो हम जान पाएंगे ना। इसको बताया गया है। आगे बताया जाता है गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए। विवेकानंद जी के गुरु को क्या हो गया था? कैंसर की बीमारी हो गई। देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ है क्या? कोई कह दे मेरे हाथ में है करके, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। सर्दी होता है वो तो हमारे हाथ में नहीं, बीमारी हो जाएगा। चाहते तो हम रोक देते, आज मत हो, हमको कथा में आना है करके। वो भी हमारे हाथ में एकत्रित होता है, कब निकल जाता है उसको रोकने की क्षमता नहीं है। बाल्यकाल है, कभी अवस्था आती है, बाल्यकाल को रोकने की क्षमता नहीं है, अवस्था रोकने की क्षमता नहीं है, बीमारी रोकने की क्षमता नहीं, हानि रोकने की क्षमता नहीं, लाभ रोकने की क्षमता कुछ नहीं है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? संपूर्ण जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए कि आप जानो आपका काम जानो। मेरे हवाले तेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप चलाओ, आप चलाने वाले तो आप ही हो। तो ये भावना के साथ करना चाहिए। तो उनके गुरुजी को क्या हो गया था? कैंसर हो गया था। तो लोग घृणा करते हैं, जब तक शरीर साथ देता है तब तक तो बड़े अच्छे लगते हैं हम लोग हैं, और जैसे वृद्ध हो जाते हैं तो फिर वही व्यक्ति बेकार लगने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि निर्बल हो गए हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है। उसके बाद जो है घर के लोग को इज्जत नहीं करते ना, करते हैं क्या? जब तक बढ़िया बढ़िया है तब तक बढ़िया बोलेंगे, जहां से ये आ रहा है। उसके बाद ये बंद हो गया, उसके बाद क्या करते हैं? उनका सम्मान करना बेटा ही नहीं कर पाता सम्मान। तो वैसे ही क्या है, शिष्य भी उनसे घृणा करने लगे। विवेकानंद जी ने देखा गुरु भक्ति क्या होती है, मैं बता रहा हूं। विवेकानंद जी ने जब देखा तो जब उनके मुख से कफ निकल रहा था, रक्त निकल रहा था, तो अपने हाथ को विवेकानंद जी आगे कर दिए गुरु के समक्ष, और उसको ग्रहण कर लिए, पी लिए।
गुरु के प्रति भक्ति क्या होती है। वो शिष्य खड़ा था, वो देखते रह गया। ये गुरु भक्ति होती है। जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, जिस गुरु के माध्यम से हम पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं, जिस गुरु ने हमें गोविंद से मिला दिया, उससे हम घृणा कर रहे हैं। वैसे ही माँ बाप के प्रति सदैव समर्पित होना चाहिए। जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो हम घृणा करते हैं, कितने बड़े दुख की बात है। उनका सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तब ये जो है मानव शरीर जो है उपयोग में आता। तो आइए हरि नाम संकीर्तन करते हुए पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। आज तो 5वां दिन है और श्री ठाकुर जी का बड़े प्रेम से भजन करेंगे। और आप लोगों को तो भजन याद हो गया है। 5 दिन से लगातार कौन कौन आ रहे हैं भाई? माताएं, बाकी लोग नहीं आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो किनको किनको याद हो गया? थोड़ा बहुत तो याद हुआ होगा, नहीं हुआ? अच्छा, याद हो गया। 2 जने को हुआ। अरे इनको भी याद हो गया। देखिए, ये भी याद कर लिए, हमारे ठाकुर जी भी याद कर लिए। हो कैसे प्रणव याद हो गया है? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर हाथों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर हाथों वाला, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर हाथों वाला, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे